जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग ग्रुप डी का एक सेट लगाएंगे जो कि 1/9/2022 का शिफ्ट नंबर 3। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल कहता है 45 है, उनका अंतर 19 है, संख्या ज्ञात करो। या तो आप वाया ऑप्शंस खेलो, क्या अंतर 19 नहीं है, इसमें हो सकता है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी आपका आंसर ये हो। क्यों? क्योंकि बी वाले में है 32 माइनस 13 19 और योग 45 भी है। मुद्दा खत्म। पहला तरीका। दूसरा तरीका आप ऐसे कर लो कि x प्लस वाई बराबर 45 के, x माइनस वाई बराबर 19 के, जोड़ लोगे तो 2y गया यानी 2x और ये हो गया 64। x बराबर 32 आ गया। जब x बराबर 32 आ गया रख दोगे तो y बराबर आपका 13 आ जाएगा। तीसरा तरीका, जैसे घर में 45 रुपए का बंटवारा होना है दो लोगों पे, तो 22.5 दे दीजिए और अंतर 19 चाहिए। 19 का आधा 9.5, एक को 9.5 रुपए ज्यादा दोगे और एक के 9.5 कम कर लोगे। 31 1 32 ये हो जाएगा और ये हमारा 13 हो जाएगा। तीन तरीके बता दिए गए और क्या चाहते हो मेरे दोस्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता भैया ये है ए का मान ज्ञात करो। देखो इसमें आप पहला तरीका या तो बीटा बराबर 45 डिग्री पुट करके आंसर निकाल दो। सर 45 ही क्यों डिसाइड किया? क्योंकि क्वेश्चन में आप कॉट और कॉसेक देख रहे हैं और मैंने बताया जब भी कॉट कॉसेक दिख जाए तो 45 डिग्री रख लिया करो। थ्योरी यूथ 2024 पढ़ा होगा आपने मुझसे, मान के ही चलना पड़ता है। तो साइन 45 का मान आपने पढ़ा है कि 1/√2 कॉसेक 45 जो कि √2 होता है, होल स्क्वायर हो गया। सिमिलरली यहां आ जाओ, सेक 45 जो कि अब यहां सेक 45 √2 और ये 1/√2 हो गया। ये ए ऐसे और ये 1 + 1 ऐसे। यहां देखोगे तो ऊपर 2 1 यानी 3/√2, तो 9/2 आ जाएगा। स्क्वायर करोगे ना, सेम चीज 2 तो 1/√2, तो स्क्वायर करोगे तो 1/2 आ जाएगा और a + 2 ऐसे। 5 में से 2 गया, a बराबर 3, इसका आंसर 3 आ जाएगा। अगर आप ए बी बराबर मतलब बीटा बराबर 45 डिग्री रखते हो तो सीधे आंसर आ जाएगा। सर ये तो हमको मालूम ही नहीं कहाँ होता है, तो आप इसका होल स्क्वायर खोल लो तो भी आसान है भाई। साइन स्क्वायर बीटा ऐसे, कॉसेक स्क्वायर बीटा ऐसे, जब मिल बैठते हैं साइन और कॉसेक तो एक हो जाते हैं। तो यहां 2 साथ में साइन बीटा कॉसेक बीटा की वैल्यू 1 होती है तो हटा दिया हमने। सेम चीज यहां पर सेक स्क्वायर बीटा ऐसे, कॉस स्क्वायर बीटा ऐसे और माइनस का 2 क्योंकि सेक बीटा कॉस बीटा वो भी 1 हो जाता है। यहां पर आ गए, ए ऐसे रखा, टेन स्क्वायर बीटा को ब्रेक कर लो। कैसे? टेन स्क्वायर जो ब्रेक होगा वो सेक स्क्वायर बीटा -1 में होगा और कॉट स्क्वायर बीटा ब्रेक होगा तो कॉसेक स्क्वायर बीटा -1 में। अब काट पीट लो, आंसर आ जाएगा। हाँ, अब डरना किस बात के? देखो जब साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा तो ये एक हो जाते हैं, सेक बीटा ये चला गया, ये 2 ऐसे रहेगा, -2 ऐसे और ये दोनों का -2 इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहां से भी a बराबर 3 की प्राप्ति हो गई। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 सभी को क्लियर। ठीक है। कहता है एक दुकानदार के पास निम्न 3 योजनाएं हैं, किस योजना में अधिकतम छूट प्रतिशत है? अब ये एक अच्छा क्वेश्चन, 3 स्टार इस बात के लिए दे रहा हूं कि देखो जब आप CHSL 2024 देखोगे वहां पर भी मिलेगा और CGL 2023 में मिलेगा। अब CGL 2024 के आंसर की आने वाली है, उसको भी हम कराने वाले हैं, तो हो सकता है वहां पर भी मिले। बड़े पेशेंस से पढ़ना, आंसर आ जाएगा। हाँ देखो पहला क्या है कि 30% और 35% ऑफ, तो आप सिंपल फॉर्मूला ये लगा लो x + y XY/100 वाला।
भाई 30 ऑफ 35 ऑफ दोनों का गुणा बटा 100, तो 35 त्याएं 105 यानी 1050 हुआ और 100 से भाग, तो यहां पर आप जब घटाओगे तो ये 65 में से 10 55 यानी 54.50 पैसे ऑफ हो जाएगा लगभग में। यह एग्जैक्ट वैल्यू भी आपके सामने कि सर जी पहला डिस्काउंट 54.50 हो जाएगा। अब दूसरा डिस्काउंट समझो, 6 खरीदे 4 मुफ्त पाए, यानी एमआरपी आपका जो लग रहा है वो 10 वस्तुओं को लग रहा है, 6 4 10। पेमेंट आप कितने वस्तु कर रहे हो, 6 वस्तु का, यानी 10 की चीज 6 में लाए तो 4 रुपए का डिस्काउंट बटा 10 इंटू 100, यानी आपने 40% ऑफ ले लिया। तीसरा, 5 खरीदे 6 मुफ्त पाए, यानी पैसा कितनी वस्तु का लग रहा है, 11 वस्तु का। पेमेंट आप कितनी वस्तु कर रहे हैं, 5 की, तो 11 की चीज 5 में 6 बटा 11 इंटू 100। सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको किस में मिलेगा मेरे दोस्त, इस वाले में। क्यों, ये जो 1/11 मतलब इसी मिलेगा, समझो 1/11 की वैल्यू जो होती है दया, वो 9:1/11% होता है। 6/11 54, 6/11 तो 55, मतलब इससे अधिक आएगा, थोड़ा सा इससे अधिक आएगा। तो सबसे बेहतर डिस्काउंट आपको थर्ड कंडीशन में 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, यानी डी ओनली वाला आंसर हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द सभी मासूम को क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, बहुत पेशेंस से करना होता है। अब जैसे ये फॉर्मूला, जिसको फॉर्मूला याद है वही मतलब बेहतर है। ये सारी कंडीशन दी, वो अपने आप में माध्यिका ज्ञात कीजिए। जहां माध्यिका देखा तो हमने तो रटा हुआ है, क्या लोअर हमारा जो रटा है वो ये है, n/2 माइनस का CF अपॉन F इंटू हाइट। अब देखो इससे मैच करता हुआ आंसर कौन सा है, तो पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, ये है, ये भी है। हाँ, अब इसमें देखो H का मिसिंग है, यानी ये आंसर है, इससे मैच करता हुआ। और यहां पर जो सारी चीजें हैं उसके बारे में, ये L क्या होता है, CF क्या होता है, F क्या होता है, H क्या होता है, N, वो सब लिख दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है। रेलवे एक बच्चा याद ही नहीं करता, कहता फॉर्मूला क्यों याद करे। अरे मीन मीडियन मोड अच्छे से पढ़ो, प्रकाश सर मैथ ऐप में यूथ जो टाइप वाइज पढ़ाया है, बेहतरीन सुंदर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, पढ़ के देखो। 2024 वाली निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 36,000 की धनराशि 6 वर्ष बाद स्वयं की तिगुनी हो जाती है। कहता है समान चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 18 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी। क्या है दोस्तों, बड़ा सिंपल वे समझो। मान लो P रुपया लगाया, 3P पाएंगे तो 6 साल में, फिर 3P लगाएंगे 6 साल में तो वो 9P हो जाएगा, क्योंकि जस्ट 3 गुना, फिर 6 साल तो 9 त्रिका 27P हो जाएगा। यानी 18 साल में पैसा 27 गुना हो जाता है। तो पैसा है 36,000 और उसमें 27 का गुणा कर लो, तो 3 जीरो तो ऐसे ही आएंगे, और 36 गुणे 27 आप करोगे तो 972 आ जाएगा। ये गुणा कर लेना। तकलीफ है तो एरो मेथड से कर लेना। एरो मेथड में आप ऐसे जानते हैं 7 6 42 4 हासिल, 21 18 हमारा होता है, 21 12 सॉरी 21 12 21 12 33 और 4 37 3 हासिल, 6 3 9 972। तो कहीं ना कहीं आंसर ये हो जाएगा। अब मालूम चला आपको और स्पीड से करना है, तो ये CI का पैटर्न है। 6 वर्ष में 3 गुना, 18 वर्ष में तो 6 एक कम 6, 18 में 6 से भाग दे दो भाई। 6 वर्ष में 3 गुना यानी 1 का 3, 18 में 6 से भाग दिया 3 आया, तो 3 का क्यूब 27 गुना सीधे। तो 36,000 में 27 का गुणा करोगे 9,72,000 इज द राइट आंसर।
प्यारा क्वेश्चन। कृष्णा के पास के अनुपात इतने में है, ऐसा ऐसा है, कुछ सिक्के हैं, उनका रेशियो ये है 1/4, 1/2, 1/2, ये रेशियो है। तो पहले इसमें सभी के नीचे एलसीएम ले लिया 4, तो पहले में 1 आएगा, नया रेशियो आपका ये आएगा। इसमें कह रहा है 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे की कुछ सिक्के हैं, उनके रेशियो है। यदि 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 100 है, यानी ये क्वांटिटी का ही रेशियो है। यदि ये जो कॉइन है 25 पैसे, ये 100 कॉइन है, 100 कॉइन है, तो ये भी 50 पैसे वाले भी 100 हो जाएंगे और 1 रुपए वाले 50 हो जाएंगे। हमसे रुपया ही पूछा गया है, तो ये 1 रुपए वाला कॉइन है, ये 50 पैसे वाला कॉइन है, ये 25 पैसे वाले कॉइन है। तो 50 में 1 का भाग दोगे तो 50 रुपए आएगा। 25 में 50 पैसे का भाग नहीं, 1/2 का भाग दोगे तो ये 100 में 1/2, इसका जस्ट आधा कर दोगे। रुपया में 50 पैसे कन्वर्ट करोगे तो 1/2 रुपया, यानी 50 रुपए हो गया। 25 पैसे कन्वर्ट करोगे तो 1/4 रुपया, तो 4 से भाग दे दोगे। 125 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सिंपल सरल तरीके से आपको बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7, सिर्फ कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं। 529 में जब 23 का भाग दोगे तो समास 23 ही कहेगा, और 61 का गुणा माइनस का 1403। आज मुझे 61 का पढ़ा आता है, 3 गुना 183 हो जाएगा, 18 हासिल हो जाएगा। 61 दूना 122, तो ये कहीं ना कहीं 1403 इनका हैप्पी बर्थडे। 0 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन अलजेब्रा प्रकाश सर मैथ ऐप में थ्योरी पढ़िए, बड़ा सिंपल फिलहाल है क्वेश्चन। ये कह रहा है x - 4x + 4 = 0, तो इसका मतलब ही हो गया x = 2। सर कैसे? एक्चुअल में ये इक्वेशन लिखिए x - 2 = 0, x - 2 का होल स्क्वायर = 0, तो x = 2 आ जाएगा। कैसे? a² + b² माइनस का 2ab। अब x = 2, तो पहले 2 का क्यूब 8 होगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर 1/2 यानी 50 पैसे हो जाएगा, फिर 1/4 यानी 25 पैसे हो जाएगा, यानी 12 रुपए 75 पैसे इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सोचना ही नहीं है, स्पीड से इस क्वेश्चन को निपटा देना है। ए की वर्तमान आयु के 2 गुने, तो इसका हमें 2 गुना करना होगा। बी की वर्तमान आयु के 3 गुने का योग 106, 3 गुना का योग 106। ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आज की डेट में, इससे पहले वाले सेट में भी आया था। फिर बी की वर्तमान आयु का 4 गुना, तो बी की वर्तमान आयु का 4 गुना, ए की वर्तमान आयु के 3 गुने से 11 अधिक है, 3 गुने से 11 अधिक है। अब प्यारे दोस्तों, यहां से हमें ए और बी को शांति से कैलकुलेट कर लेना चाहिए। देखा ये जाए, इसी को ले आओ ऐसे, तो माइनस का 3a ऐसे हो गया, प्लस का 4b ऐसे हो गया, बराबर 11 के। यहां पर a की वैल्यू को बराबर कर लीजिए, तो यानी यहां पर 3 का गुणा कर लीजिए और नीचे वाले में 2 का गुणा करके जोड़ लीजिए। ऐसा करने से ये कट जाएगा, 8 और 9 ये 17b हो जाएगा। और यहां देखोगे 318 में 22 जोड़ोगे 340 आ जाएगा, यानी b का मान 20 आ गया। अगर b 20 आ गया तो इसमें ही रख दो, 80 हो गया, उधर 80 जाएगा 11, माइनस का 3 80 चला गया, तो ये 69 हो जाएगा। तो a बराबर हमारा 23 आ जाएगा। हमसे कहता है अब से 4 वर्ष बाद a और b की आयु का योग। आज प्रेजेंट में a और b की आयु का योग 43 है, 4 वर्ष बाद तो दोनों, इसका 24 हो जाएगा, इसमें 27 हो जाएगा, तो 8 और जोड़ दो, दोनों की आयु का योग 51 बरस होगा, 51 बरस। 51 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 9 सबको क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 बड़े प्यार से समझेंगे। हमसे कहता है कि एक डीलर 50
रुपए 40 रुपए 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सेब खरीदता है, वह उन्हें वजन के अनुसार इतने के अनुपात में मिश्रित करता है। तो पहले तो हम 1 केजी का प्राइस निकाल लें। 2 4 9 का रेशियो है और वह 50 40 30 रुपए के हिसाब से, तो 1 केजी का प्राइस क्या निकलेगा समझो पहले तो मेरे दोस्त बड़े प्यार से। देखो या वैसे तो हम लोग इनमें सबसे मिनिमम लेते हैं कि मान लो, चलो मिनिमम ही ले लेते हैं कि मान लो 30 रुपए प्राइस है सबसे कम, तो इससे ये 10 ज्यादा तो 40 ज्यादा हो जाएगा, इससे ये 20 ज्यादा तो 40, क्योंकि ये इसका 80 रुपए ज्यादा हो जाएंगे। अब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, तो इसको भाग दे दोगे तो 9 4 13 2 15 से भाग देना पड़ेगा। तो ये 1 केजी की हमारी कॉस्टिंग आ गई। लेकिन हमसे कहता है कि प्रभु 30% लाभ कमाना है तो सेब को किस कीमत पे बेचना होगा, तो इसका 130% निकाल लेना है और बस, और कुछ नहीं करना है। अब आप अपनी सुविधा अनुसार इसको कैलकुलेट कर सकते हो बड़े पेशेंस से। देखो 1 0 से 1 0 ऐसे गया, देखो पेशेंस, सारा खेल है पेशेंस। 1 0 से ये 0 गया, 5 है 15, 15 8 कितना 15 8 53, सॉरी 15 है 45 और 8, 45 और 8 53 आया, बटा 15 ऐसे आया, गुणे 13 आ गया। 13 39, 3 हासिल, 65 और 3 68, 15 से भाग दोगे, 15 चौको 60 अलग हो गया, फिर 15 सत्ते 15 पचे 75, 14 अलग हो गया, तो 9 45.9 लगभग में आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया, बड़ा सिंपल वे में किया है मैंने। फिर से बता देते हैं भाई, हमने माना मिनिमम 30 रुपया होगा, 30 लिखा, 40 10 ज्यादा, 50 20 ज्यादा, 10 1 का तो 4 का 40, 20 1 का तो 2 का 40, 80 ज्यादा, बटेगा तो सब में बटेगा, ये प्राइस आ गया। कैलकुलेट नहीं किया, ये रखा, फिर 30% लाभ 130 बटा 100, फिर जीरो काट को डाला, आंसर समझ गए। तो 10वें का आंसर आपके सामने, सीखो मगर प्यार से। यहां कहता है यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो अनिवार्यता एक दूसरे से भिन्न नहीं है 25 है, उनका एचसीएफ 5, तो एलसीएम क्या है, देखो 5 ही आ जाएगा, क्योंकि खुद ही कह रहा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और दोनों का गुणनफल 25 है और हमको इसका एचसीएफ 5 दिया गया है, तो बाय डिफॉल्ट इसका एलसीएम 5 हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और ऐसे ही रखना, अन्यथा खेला हो जाए। समझ में आया कि अल्फा बीटा समीकरण के मूल है, तो जब मूल है हमें चाहिए तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए, यानी माइनस का 1/6 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, सी अपॉन ए, तो माइनस का 15/6, माइनस का 15/6 को आप माइनस का 5/3 बोल सकते हो, नहीं 5/2, क्योंकि 3 से कटता है। अब हमसे कहता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बताइए। मेरे दोस्त अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर होगा वो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर और 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा होता है। तो भैया इसका तो 1/36 ऐसे आ जाएगा, माइनस ये तो 5 चौका 20/2 10 हो जाएगा, 361/36 आ जाएगा। और ये वैल्यू जो है वो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा माइनस बीटा 361 का स्क्वायर रूट लोगे तो 19/6, 19/6 भाई 19/6 का स्क्वायर ही अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होगा। तो इसका आंसर आपके सामने 12 का आंसर 19/6 आ जाएगा। 13 नंबर एक डीआई है, ठीक है, बड़े प्यार से समझना, डेटा आपके सामने है। कहता है दिया गया पाई चार्ट आगरा जिले के विभिन्न कॉलेजों में नामांकित विधि के विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाता है। यदि जिले में विधि के विद्यार्थियों की कुल संख्या इतनी है, ठीक है, तो एडीजी में
कुल मिलाकर कितने विद्यार्थी हैं? देखो इसने बात की है ए, डी और जी। ए चौथा नंबर, डी और जी जोड़ लीजिए तो 14, 16, 30, 10, 40%, यानी 23,786 का हमें 40% निकालना है। कुछ ना करो, 4 का चुपचाप गुणा कर लो, बाकी सब मेंटेन कर लिया जाएगा। 6 को 24 2 हासिल, 6 को 24 2 हासिल, 8 चौक 32 और 2 34, 3 हासिल, 28 3 31, 3 हासिल, 92 और 3 95, एक ठो जीरो ऐसे, परसेंटेज 2 डिजिट के बाद दशमलव लगा देगा, 914.40 आंसर आएगा, 9514.40 पैसे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9514.40 आंसर। सिंपल सरल तरीके से बता दिया गया, ठीक है। चलिए, 280 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 8 kmph 4 से समान दिशा में चल रहे एक आदमी को 16 सेकंड पार करती है। तो जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है, सीधी सी बात है। तो कहीं ना कहीं 16 सेकंड डिसाइड कर रहा है ट्रेन की लेंथ जो कि 280 है, समान दिशा में दोनों आदमी चल रहे हैं, तो ट्रेन की स्पीड x, आदमी की स्पीड 8, जब सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड घटती है। क्या घटती है? रिलेटिव स्पीड क्या घटती है। तो x माइनस 8 हो गया और 5/18 यानी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। याद रहे x अपने आप में kmph में आएगा क्योंकि तभी तो हमने कन्वर्ट किया। अब इसकी कैलकुलेशन को बहुत स्मूथ वे में लेना है तभी आंसर आएगा। मेरे दोस्त आपको करना क्या है, कैलकुलेट करना। करते हैं, x माइनस 8 को ऐसे रख लो, 280 ऐसे, 16 पचे 80 ऐसे कर लो, 18 ऊपर चला गया, 0 से 0 गया, 7/2, 7, 4 से भाग दोगे तो ये 2 आएगा, ये 7 आएगा और ये कितना आ जाएगा 2 से 9, 9 सत्ते 63। यहां दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। x माइनस 8 बराबर 63 के, तो मेरे दोस्त x बराबर 71 kmph आ गया। अब हम लोग दूसरी कंडीशन की ओर जाएंगे जो बोला गया है। फिर कहता है इस रेलगाड़ी को 37 kmph की सम्मुख दिशा में चल रही एक अन्य इतने के पूरी तरह पार करने में कितना समय। तो फॉर्मूला समझो, फॉर्मूला समझो। देखो ट्रेन की लेंथ हमेशा ऐड होगी प्यारे दोस्तों, और अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड भी ऐड होगी। टाइम की बात कर रहा है तो लेंथ दोनों की जोड़ दो, 280 पहली ट्रेन की लेंथ थी और दूसरे की लेंथ की 380 है, तो ये 660 हो जाएगा लेंथ। अब बात है स्पीड, पहले की 71 है और दूसरे की 37 है, तो ये 108 हो जाएगा और इसको 5/18 से गुणा करोगे मीटर पर सेकंड में तब्दील करने के लिए, 18 से ये जाएगा 6 बार, 60 है, 30 से ये जाएगा 22 बार, यानी 22 सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले वाले सेट में भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन आया था, डबल कोडेड क्वेश्चन। पेन चलाने से ही होगा, स्टेप खाओगे तो वो अभ्यास पे डिपेंड है कि आप खा सकते हैं और आंसर आ जाएगा। तो बेहतरीन क्वेश्चन है, पेपर के प्रेजेंस ऑफ माइंड से खेला है। फिर से एक प्यारा क्वेश्चन, फुल्ली कैलकुलेटिव। कहता है एक व्यक्ति 15 kmph x kmph, ये x देने से कैलकुलेशन आ गई, 30 kmph की चाल से दूरी तय करता है पूरी यात्रा की औसत स्पीड। तो हमने आपको पढ़ाया है कि एवरेज स्पीड बराबर जो होता है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। देखो डिस्टेंस तो आप तुरंत जोड़ दे रहे हो भाई, ये तो 900 टोटल डिस्टेंस हो गई, ये 600 हो गया और इधर 300। लेकिन जो पहले के 300 है वो 15 की स्पीड से, तो टाइम निकालोगे ना 300/15 यानी 20 टाइम लग रहा है। और दूसरे में हमें भाग ऐसे ही देना पड़ेगा, 225/x,
तीसरे में 375/30, तो चाहो तो यहां पर चुपचाप 30 से भाग दे दो, देने में सक्षम हो आप। 125 आया यानी 12.5 आ जाएगा। अरे समझ रहे हो ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से भाग दे रहे। 300/15 कहो तो एक लाइन बढ़ा दे भाई, 225/x, समझ रहे हो ना। फिर हमने क्या किया, 375/30 किया, क्योंकि टाइम कैलकुलेट। और एवरेज स्पीड हमें दी गई है, कहां गए, 20। अब इसे कैलकुलेट कर लो, 0 इससे ये 45 बार में। अब पूरा ईमानदारी से कैलकुलेशन, 45 ऐसे, 32.5 ऐसे और 225 ऐसे, इससे ये गया 12.5 ही आएगा, 225/x। अब इसे काटना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, यानी 225 में भाग देना ही पड़ेगा। देखो यहां पर जो कैलकुलेशन आ रही है वो x बराबर 225/125, दशमलव हटाओगे तो 0 लग जाएगा। अब काट लो तो देखा जाए 25 एकम यानी 1250, यानी 2500 से 18 बार में जाएगा, खत्म। 18 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। बच्चा सोचता है कि हम दो दो लाइन में, एक ही लाइन में क्वेश्चन कर ले। अब क्वेश्चन में स्पीड ही पूछ रहा है कि एक स्पीड क्या होगी एवरेज स्पीड देकर, तो मेरे दोस्त समय लगे। ज्यादा शॉर्टकट में भी क्या होता है, खेला होता है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एसएससी का कई बार आया है, 100 आंसर आएगा। सर ये कैसे, बिल्कुल, जब एसएससी में कई बार आया तो मुझे तो याद ही होता है। देखो रेलवे में भी आया है कई बार, आपको करना कुछ नहीं, आप पहले समझो। देखो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, 0.011 लिखा है, और अगर मैं इसमें 10 का गुणा करूं तो आप बताओगे क्या हो जाएगा, 0.11 हो जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ। अब ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर होना चाहिए, तो ये भी स्क्वायर ऑटोमेटिक सेट हो गया कि नहीं हो गया, बोलो बोलो। यानी कहने का सेंस ये है कि अगर हम ऊपर 100 का गुणा करें और नीचे भी 100 का गुणा करें, तो जब हम नीचे 100 का गुणा करते हैं तो करने के बाद ध्यान देना, ये वैल्यू जो नीचे कन्वर्ट हो जाएगी वो ये हो जाएगी, फिर ये 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा और 0.031 का स्क्वायर हो जाएगा नीचे का। तो ये और ये सेम सेम, तो ये 100 बचेगा। तो आंसर, क्योंकि ये वाला 100 तो इसके अंदर घुस गया, इसके अंदर घुस गया। समझ गए, इन चीजों को आपको समझना है। एक बार फिर समझो कि 0.011 में अगर मैं 10 का गुणा करता हूं, 0.11 आया, दोनों को स्क्वायर किया तो इसको भी स्क्वायर कर दिया, बोलो हाँ। 100 का ऊपर तो वो बना रहेगा, नीचे वाला 100 अंदर चला जाएगा, तो दशमलव के एक डिजिट खा जाएगा। समझ गए, बढ़िया तरीका। DI निम्न तालिका 4 विषय अर्थात गणित, हिंदी, अंग्रेजी में इतना, ठीक है। प्रत्येक कहता है ए द्वारा गणित हिंदी में प्राप्त अंकों का योगफल, ए द्वारा गणित हिंदी में तो कहीं ना कहीं 180 अंक ले आया, और सी द्वारा विज्ञान और हिंदी में प्राप्त अंकों का योग, सी द्वारा विज्ञान और हिंदी में 140 ले आया। इसका रेशियो पूछना है, 9 और 7 का रेशियो हो जाए। सिंपल क्वेश्चन, स्पीड से बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देशवासियों 9:7, 9:7 हो जाएगा। किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर एक प्यारा क्वेश्चन आ गया। इन सेटों में अभी अंतिम जो सेट हैं बड़े अच्छे लग रहे हैं, मतलब 1 सितंबर 2022 में जो सेट आए हैं वो अच्छे सेट आए हैं। एक त्रिभुज की भुजा इतनी है, 28 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत शीर्ष लंब की लंबाई क्या है। देखो ये एक त्रिभुज है, बोलो हां। और प्यारे दोस्तों इसकी भुजा 15, 28, 41 है। हमसे कह रहा है ये जो शीर्ष लंब आ रहा है इसकी ऊंचाई, तो इसका एरिया निकालोगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट होगा, बोलो हां। उसके बाद का खेला मालूम है क्या है,
हीरोज फॉर्मूले से इसका एरिया, यानी पहले एस निकालोगे सेमी पेरीमीटर, तो 8 5 13 1 14 ऐसे हुआ, 2 3 6 7 8 84। अरे इन तीनों को जोड़ना है 84 और बटा 2 यानी 42 अर्ध परिमाप आया। फिर उसके बाद मालूम है फॉर्मूला कौन सा लगना है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वाला, कुछ याद आ रहा है? क्यों? क्योंकि 15 41 28 कोई ट्रिपलेट्स नहीं होता। ठीक है, बात समझ में आई? अब एक बात को समझो, तो अब अंडर रूट एस, एस का मान 42 आया, 42 में 15 घटा दो 27 आया, 42 में 41 घटा दो 1 आया, 42 में 28 घटा दोगे 14 आया, ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद भी कैलकुलेशन है, ये तो 14H हो गया मेरे दोस्त। यहां देखो ये होता है 14 गुणे 3, 3 इसके साथ और 14 के साथ ये ले आओ, तो 14 बार आ गया, 81 का 9 आ जाएगा। 14 बार आ गया, 81 का 9, 14 से 14 गया, हाइट बराबर 9। एक बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी के छात्रों जो तैयारी कर रहे हैं। अब मालूम है रेलवे का बच्चा सोचता है कि सर एनटीपीसी का क्वेश्चन क्यों लगाए, सीएचएसएल सीजीएल क्वेश्चन क्यों लगाए? सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो चाहता है कि एक लाइन में आंसर आ जाए, पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। अब ये युग जो है पढ़ने का है, जितना अच्छा प्रैक्टिस करो। देखो मैंने यूथ 2024 में ये क्वेश्चन कराया हुआ है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर उसका निरंतर अभ्यास, क्योंकि हमने जब चैप्टर वाइज पढ़ा होता है तो उतनी हमें अभ्यास नहीं, जब हम सेट लगाने बैठते तो सारे चैप्टर का रिवीजन होता है कि कौन सा चैप्टर कमजोर है, वहां से मालूम चलता है, तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? और यूथ 2024 तो टाइप वाइज इसीलिए पढ़ाया है भाई, सीखो मगर प्यार से। एक कार 36 मील प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 9/4 घंटे समय लेती है। दूसरा ये टोटल की बात करा तो T1 प्लस T2 बराबर टोटल टाइम होता है। सिंपल क्वेश्चन, बोलो हाँ, वो तो टोटल टाइम होता है, यहां हमसे डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड टाइम, तो ऐसे कर लो 36 गुणे 9/4। दूसरे में 56 यानी मोदी जी 7/4, काट लो आंसर ले आओ। 14 चौकू 56 और 4 से 9, तो 9 9 या 81 ऐसे, 14 7 98 ऐसे जोड़ लो, बाकी भूल चुक लेनी देनी। 179 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है 179 आ जाएगा। कहता है दो संख्याओं का अनुपात इतना। अब ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बच्चा गलत करेगा जल्दबाजी में, 3 स्टार इसीलिए। दो संख्याओं का अनुपात इतना, उनके एलसीएम एचसीएफ इतना है, तो पहली संख्या क्या होगी 4x, दूसरी संख्या होगी 3x। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। बोलो हाँ, तो 432 के बराबर, तो एक्स स्क्वायर 12 से भाग दे दो, 12 12 दूनी 24, 12 36, बड़छंग 72, यानी x बराबर 6 आ गया। यानी पहली संख्या जो हो गई 6 चौक 24 और दूसरी संख्या 6 18 हो गई। कहता है एलसीएम एचसीएफ के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करो। अब इसका, ये तो संख्या हो गई, इसका एलसीएम निकालोगे तो वो 72 आ जाएगा, और एचसीएफ दोनों 6 के मल्टीपल हैं वो। उसके बाद इनका रेसिप्रोकल यानी 1/72 1/6 का सॉल्व करोगे तो नीचे 72 ऐसे आएगा, एक ऐसे, बड़छंग 72, यानी 13/72। मैं बार बार बोल रहा हूं, बच्चा सोचता है 2 लाइन में हो जाए, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा तब सॉल्व होगा, आंसर ये हो जाएगा 13/72 इज द राइट आंसर। सिर्फ पेन चलाना है तेजी से, कॉन्सेप्ट क्लियर है, पेन चलाओ, आंसर लाओ। अप्रॉक्स का क्वेश्चन आ गया पेपर में मेरे प्यारे दोस्तों। अप्रॉक्स का देखो 14, इसको सबको इंटीजर में कन्वर्ट करो, ये 15 है, इसे 11 बोल देंगे, इसे 13 नियरेस्ट इंटीजर, इसे हम लोग 13 बोल देंगे, इसे 2 बोल देंगे, इसे 25 बोल देंगे, और ये 5 से 5 बार में। अब इसको जोड़ लो,
तो ये शायद 26 हो रहा है, 26, 13 ही जुड़ेगा, 13 5 18, 18 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा 18। अब फिर एक प्यारा क्वेश्चन, मजा आ गई भाई इस सेट में, अब धीरे धीरे मजा ही आना है, ठीक है। कहता है ट्रायंगल एबीसी में डी पैरेलल है एसी के। जो लोग हलवा समझते हैं ना ग्रुप डी के पेपरों को, दे दो ये वाले सेट, समझ में आएगा। 10 मिनट में हम कर लेंगे 25 क्वेश्चन, कर लो। कहता है डी पैरेलल है एसी के। अब देखो जब क्वेश्चन पढ़ना पड़ रहा है, डी पैरेलल है एसी, ये एसी डी यहां बनेगा। अब कहां, फिर डी क्रमशः ए बी, ये डी है, बीसी पर ई है, और ये पैरेलल के बारे में चर्चा हो रही है। कहता है बीडी बराबर 4 के और एडी बराबर 2√2 के। तो हमने पढ़ा है कौन सी थ्योरम, कौन सी, हेल्स थ्योरम, कि जिस रेशियो से ये दोनों भुजाएं होती है उसी रेशियो से ये दोनों होंगी। 4 और 2√2 का रेशियो होता है √2:1, तो इसका भी रेशियो √2:1 हो गया। अब एरिया, तो इनका स्क्वायर, जैसे √2, तो ये वाले पोर्शन का √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और पूरे पोर्शन का, पूरे एबीसी का एरिया तो √2 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरा एबीसी का एरिया होगा। तो मेरे दोस्त ये अपना एरिया किसका आ रहा है, ये बीडीई का, तो ये 2 हो जाएगा, और यहां खोलोगे तो 2 + 1 3, 3 + 2√2 हो जाएगा। लेकिन हमसे ये नहीं कह रहा है, हमसे कह रहा है कि बीडी का एरिया तो वो तो 2 है, और फिर हमसे कह रहा है समलंब चतुर्भुज एडीईसी का एरिया, यानी इस पोर्शन का एरिया चाहिए। तो ये पूरे में से इसको घटाओगे, यानी 1 + 2√2 ये आ जाएगा। तो राइट आंसर 2:1 + 2√2 हो जाएगा। है ना अच्छा क्वेश्चन। अभी जो मैंने हाल ही में शॉर्ट्स भी बनाए तो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन समझाए गए। वहां √2 वैल्यू नहीं यूज की, वो बात की बात है, पर पैटर्न तो यही, सीखो, शॉर्ट्स को भी देखो। क्लियर। 22 के बाद 23, बढ़िया क्वेश्चन। उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 3 5 इसकी समांतर। ये सिंपल है। समलंब चतुर्भुज यानी आपको ट्रेपेजियम के बारे में मालूम होना चाहिए। अब दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी 6 है, ये 3 है, ये 5, तो एरिया होता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड और इंटू हाइट 6। 48 में 2 से भाग दोगे 24 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर देशवासियों 24 होगा। 24 बहुत सरल वे में बता दिया। 24 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। अब ये क्वेश्चन आ गया, डरना नहीं है। कहता किसी टंकी में, अब ये बड़े हैं, ये डरने वाले नहीं है, आसान, पेपर में डरेगा बच्चा। किसी टंकी में 4 पाइप जुड़े हैं, उनमें से 2 पाइप भरने वाले, 2 खाली करने वाले। फिर कह रहा है पहले 2 पाइप टंकी को 40-80 सेकंड में भर देते हैं, यानी ए किसी टंकी को 40 सेकंड में भर देता है, बी 80 सेकंड में भर देता है, और अंतिम 2 वाले खाली करने वाले, सी 80 सेकंड में खाली करता है, और डी 160 सेकंड में। एलसीएम 160 ही आ जाएगा। 40 से भाग दोगे 4, 80 से 2, यहां -2 और यहां 1। कह रहा सभी पाइप खोल दो टंकी, तो ये 2 तो कट जाएगा, 4 1 5 से भाग देना पड़ेगा। नहीं ये माइनस का है ना, 2 खाली करने वाले ना, तो 4 में से 1 गया, 3 से भाग देना पड़ेगा। 3 से भाग दोगे 53.33 आ जाएगा। है ना आसान क्वेश्चन। ये तो स्पीड पे डिपेंड है, आप कितना तेज खेल लो। लेकिन ये टफ क्वेश्चन पेपर में 100% लगेगा। इतनी बड़ी भाषा कौन पढ़ता है भाई, सीधी सी बात। अभी तो अब आसान लग रहा है, ठीक है, फिलहाल इसमें कोई स्टार नहीं क्योंकि फर्जी है। कह रहा है इसके मूल क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। साफ साफ समझ में आ रहा है कि x - 1 का होल स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक है तो 2 मूल कहलाएंगे। अब यहां समझ गए। यदि एक समबाहुभुज का बहिष्कोण 40 है, तो यानी एक्सटीरियर एंगल 40 है। कह रहा भुजा क्या होगी, तो हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ साइड्स जो होते हैं वो 360 अपॉन एक्सटीरियर होता है, यानी 360 अपॉन 40, 9 आंसर। स्पीड
2 मेज 3 कुर्सी का मूल इतना है, सिंपल में करो, 2 मेज 3 कुर्सी 540 का है। फिर कह रहा है 2 मेज 1 कुर्सी 470 का, और हमसे कह रहा है 5 कुर्सी, कुर्सी यानी y का मान चाहिए। अगर y का मान चाहिए ऐसे करके घटा दो, 3y से ये 2y आया, और ये कुछ लग रहा है कि 70 ही आएगा, यानी एक कुर्सी 35 की आई, और हमसे कह रहा 5 कुर्सी 175 की। फास्ट कीजिए इसको, ऐसे ही करके फास्ट कर पाओगे पेपर में। देखो पेपर में आधा दिमाग तो प्रेशर खा जाता है, अब इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या लगाएं क्या ना लगाएं, है कुछ नहीं करना। अब वैसे देखा जाए 2 कुर्सी 2 मेज 3 कुर्सी 540, 2 मेज 1 कुर्सी इतना, तो दोनों मेज अलग, वही चीज है। 3 मेज में 1 कुर्सी घटा दोगे तो 2 कुर्सी, 3 कुर्सी में 1 कुर्सी घटाओगे 2 कुर्सी प्राइस 540 माइनस 470 70 आया, यानी 1 कुर्सी 35 की तो 5 कुर्सी 175। तो ये माइंड नहीं लग पाएगा, पेन चलेगा तेजी से। कहता भैया इसका आंसर तो हमने तो बताया, इनका गुणा इसके गुणे के बराबर होता है। बोलो हाँ। तो प्यारे दोस्तों कहीं ना कहीं 16.8 गुणे 18 ऐसे, और नीचे 9.6 बराबर x। अब इसे काट पीट लो अपनी सुविधा अनुसार, तो दशमलव तो हटा ही दो, कोई जरूरत ही नहीं है। 6 से ये 3 बार में गया, 6 से ये जाएगा 16 बार में, 8 से ये 2 बार में गया, 8 से ये जाएगा 21 बार में, यानी 63/2 हो जाएगा, जिसे समाज 31.5 कहेगा, 31.5। बोलो हाँ। क्लियर मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही साथ बता दें इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी, उसको देखेंगे और बेनिफिट आपको ऑटोमेटिक होगा रिवीजन टाइम। धन्यवाद।